तो दोस्तों नमस्कार, क्या हाल है। स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आउटसोर्स पर नहीं होगी प्री नर्सरी टीचर भर्ती, ड्राफ्ट में बदलाव, पहले दिल्ली चंडीगढ़ मॉडल देखेगी सरकार। हिमाचल में प्री नर्सरी टीचर की भर्ती अब आउटसोर्स पर नहीं होगी, इसे भर्ती नियमों के अनुसार ही करने की सलाह दिल्ली में मंत्रालय ने दी है। वहीं दूसरी तरफ भर्तियों के लिए राज्य सरकार पहले दिल्ली और चंडीगढ़ जैसे केंद्र शासित प्रदेशों का मॉडल स्टडी करेगी। वहीं शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने निर्देश पर समग्र शिक्षा अभियान के निदेशक राजेश शर्मा को आज का दिल्ली दौरे पर है। वह भारत सरकार और NCTE में चर्चा करने के बाद हिमाचल में शिक्षा सचिव और शिक्षा मंत्री को अपनी रिपोर्ट देंगे। इसके बाद सरकार नई भर्ती को लेकर फैसला करेगी। वही बता दें कि भारत सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को एक ब्रिज कोर्स के साथ प्री नर्सरी टीचिंग में लेने के लिए सहमत है, लेकिन इस ब्रिज कोर्स की व्यवस्था अभी राज्य में नहीं है। वहीं दूसरी तरफ इग्नू के अर्ली चाइल्डहुड केयर डिप्लोमा पर विचार होगा, लेकिन यह भी 2 साल का होना चाहिए। ओल्ड पेंशन पर किसकी क्या चॉइस, आज पूरा हो रहा है विकल्प देने का समय। राज्य वित्त विभाग ने मांगा डाटा। हिमाचल में ओल्ड पेंशन सिस्टम को लागू करने के लिए राज्य सरकार ने NPS कर्मचारियों से विकल्प मांगे थे। वह सरकार की ओर से जारी किए गए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में इसके लिए 2 माह का वक्त तय किया गया था। यह वक्त 2 जुलाई रविवार को यानी कि आज को पूरा हो रहा है। ऐसे में विकल्प देने के लिए शनिवार को आखिरी दिन था। अब राज्य के वित्त विभाग ने सभी महकमों के DDO से विकल्प देने का डाटा मांगा है। यह जानकारी आने के बाद ही पता चलेगा कि कितने कर्मचारियों ने अब तक विकल्प दिया और विकल्प क्या चुना है। इस बीच राज्य में हिमाचल प्रदेश के प्रशासनिक सेवा यानी कि HAS कैडर के अधिकारियों ने वित्त विभाग को प्रस्ताव सौंपकर विकल्प देने की अवधि बढ़ाने की मांग की है। वही दरअसल हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा की अधिकारी यह जानना चाहते हैं कि यदि वह अभी ओल्ड पेंशन का विकल्प लेते हैं तो इंडेक्शन के बाद वह जब IAS कैडर में आ जाएंगे तो क्या उन्हें ओल्ड पेंशन जारी रहेगी या नहीं। MBBS का 2019 का बैच टेंशन में डिग्री प्राप्त करने के लिए अब देना होगा नेशनल एग्जिट टेस्ट। जे राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज में MBBS की पढ़ाई कर रहा वर्ष 2019 को बैच संकट में फंस गया है। इस वर्ष इस बैच को पास आउट होकर निकलना है, लेकिन NMC की नई गाइडलाइन ने बैच की उलझन बढ़ा दी है। वह पहले फाइनल एग्जाम होने पर MBBS की डिग्री मिल जाती थी, लेकिन अब इसके लिए नेशनल एग्जिट टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। वह बता दें कि यह नियम उस समय लागू किया गया जब इन छात्रों की 4 वर्ष की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी। वहीं यह भी बताया जा रहा है कि NMC ने पाठ्यक्रम में बदलाव किया है। ऐसे में इन छात्रों ने जिस पाठ्यक्रम की पढ़ाई की है यदि वो नेशनल एग्जिट टेस्ट का हिस्सा नहीं हुआ तो भविष्य संकट में फंस जाएगा। वही बैच 2019 में 119 प्रशिक्षु छात्र MBBS कर रहे हैं। हालांकि बैच 120 छात्रों का है, लेकिन बीच में कोई प्रशिक्षु छोड़ गया है। PG कोर्स में डिग्री सुधार को 5 तक करें अप्लाई, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ने बढ़ाई डेट। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की ओर से ऐसे छात्र जिन्हें साइंस विषय को छोड़कर सभी PG कोर्स में डिग्री सुधार के लिए स्पेशल चांस दिया गया था, उन्हें HBU ने अब राहत दी है। ऐसे छात्र को साल 1990 बैच के हैं और अब तक अपने डिग्री में सुधार के लिए आवेदन नहीं कर पाए हैं, वे अब 5 जुलाई तक इसके लिए बिना लेट फीस के आवेदन कर सकते हैं। वही बता दें कि परीक्षा नियंत्रक की ओर से यह अधिसूचना जारी की गई है कि इसमें कहा गया है कि 5 जुलाई के बाद आवेदन करने पर HBU लेट फीस लेगा। इसके साथ ही सभी तरह के पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा कोर्स रेगुलर APR में फॉर्म भरने की तिथि को भी एक्सटेंशन किया गया है। इसके लिए छात्र अब परीक्षा फॉर्म 5 जुलाई तक भर सकते हैं, जबकि इससे पहले यह तिथि 30 जून तक तय की गई थी। वह दरअसल बहुत से छात्र HBU के ऐसे हैं जो किन्हीं कारणों के चलते इन डिग्री डिप्लोमा कोर्स के लिए अभी तक आवेदन नहीं कर पाए हैं। वह छात्र संगठनों की ओर से यह मांग की गई थी कि इसी मांग पर गौर करते हुए HBU ने अब छात्रों को 5 जुलाई तक का समय दिया है। धमाकेदार एंट्री के बाद धीमा पड़ा मानसून, 5 तक कोई अलर्ट नहीं, अब हल्की बारिश। हिमाचल में धमाकेदार एंट्री के बाद वह मानसून धीमा पड़ गया है। वह प्रदेश में 5 जुलाई तक भारी बारिश को लेकर कोई अलर्ट नहीं है। ऐसे में अब प्रदेश के लोगों को काफी हद तक राहत मिली है। मौसम विज्ञान केंद्र का पूर्वानुमान है कि 5 जुलाई तक प्रदेश में कहीं कहीं बारिश की हल्की बौछारें गिर सकती है, लेकिन भारी बारिश के आसार नहीं है। वहीं प्रदेश में इस बार जून महीने के दौरान नॉर्मल से 20% ज्यादा बारिश हुई है। वहीं प्रदेश में 6 साल बाद जून में नॉर्मल से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। वहीं सोलन में नॉर्मल से 84% और मंडी जिले में 69% अधिक बरसात हुई है। चंबा में गहरी खाई में गिरी 108 एम्बुलेंस, फार्मासिस्ट की गई जान, चालक गंभीर रूप से घायल। हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा में बड़ा हादसा पेश आया है। यहां एक 108 एम्बुलेंस अनियंत्रित होकर 100 फुट में गहरी खाई में जा गिरी। वहीं हादसे में एक फार्मासिस्ट की मौत हो गई, जबकि चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है। वहीं घायल चालक को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती करवाया गया। वहीं मृतक फार्मासिस्ट की पहचान आयुब खान पुत्र लालादीन निवासी गाँव जहोसी तहसील चुराग के तौर पर हुई है। वहीं चालक की पहचान प्रमोद निवासी तिसा के तौर पर हुई है। वहीं हादसा चंबा तिसा मार्ग पर ईट लाना के पास पेश आया है। वह हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के हवाले कर दिया है। वह पुलिस ने घटना के संबंध में मामला दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है।
ट्रैफिक और संदिग्धों पर अब सीसीटीवी से रहेगी नजर, नियम तोड़ने पर ऑटोमेटिक कटेगा चालान, 240 कैमरे लाइव। जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पूरे शिमला में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसमें से 240 कैमरों को अब लाइव कर दिया गया है। वहीं पुलिस लाइन में बनाए गए कंट्रोल रूम में इन कैमरों को देखा जा सकता है। इसके अलावा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में भी एक स्क्रीन लगाई गई है। यहाँ पर भी कैमरों से शहर को लाइव देखा जा सकता है। वही बता दें कि शहर में कहाँ पर ट्रैफिक जाम लगा है, इसका क्या कारण है, इसे स्क्रीन से ही देख सकेंगे। वही शहर की कानून व्यवस्था को भी लाइव देखा जा सकता है। इन कैमरों को लगाने का मकसद शहर में होने वाली वारदातों पर अंकुश लगाने और यातायात व्यवस्था की निगरानी है। वह शिमला सिटी ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान के तहत इन कैमरों को लगाया गया है। वह स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इसके लिए फंडिंग हुई है। शिमला में सेब की अधिक वसूली पर होगी कार्रवाई, ग्रेटिंग, पैकिंग और गाड़ियों का किराया तय, हेल्पलाइन नंबर भी जारी। जैसे शिमला में जिला प्रशासन ने सेब के दाम तय कर दिए हैं। वहीं अच्छी गुणवत्ता के सेब की पैकिंग का दाम 185 रुपये, जबकि न्यूनतम गुणवत्ता वाले सेब का दाम 170 रुपये प्रति पेटी तय किया गया है। इसके अलावा गाड़ियों में पेटी चढ़ाने व उतारने का दाम 7 रुपये प्रति पेटी के हिसाब से तय किए हैं। वही बता दें कि अच्छी गुणवत्ता के सेब की पैकिंग का दाम 185 रुपये, जबकि न्यूनतम गुणवत्ता वाले सेब का दाम 170 रुपये प्रति पेटी तय किया गया है। इससे अधिक वसूलने वाले ग्रेडिंग हाउस के मालिक पर कार्रवाई की जाएगी। अब मंडी में काम करने के लिए कमीशन एजेंट के साथ शिपमेंट का भी कृषि उपज मंडी समिति से पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा। गोलीकांड के साथ आरोपी अरेस्ट, मोहाली पुलिस की विदेश में बैठे गैंगस्टर प्रिंस चौहान काला राणा गैंग पर कार्रवाई। डॉक्टर संदीप कुमार गर्ग, वरिष्ठ पुलिस कप्तान जिला SAS नगर ने बताया कि 8 जून को अज्ञात व्यक्ति रोहित गुप्ता उर्फ सोनू पुत्र स्वर्गीय ब्रिजमोहन गुप्ता निवासी धनास चंडीगढ़ को उनके GMD से ले गए स्टोर गांव झामपुर में गोली लगने से घायल हो गया। जिसके बाद अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ थाना बोलंगी में दर्ज करके जांच की गई। वहीं मोहाली पुलिस ने इस घटना को अंजाम देने वाले अज्ञात व्यक्तियों का पता लगाया और 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चलिए वो चलते हैं शाम की आखिरी खबर। थर्मल प्लांट खरीदने की तैयारी, बिजली उत्पादन बढ़ाने को पंजाब सरकार ने लगाई निजी प्लांट को बोली। जब पंजाब सरकार ने कोयला आधारित बिजली उत्पादन को बढ़ाने के लिए सूबे में एक प्राइवेट थर्मल प्लांट खरीदने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि सूबा सरकार ने प्राइवेट प्लांट खरीदने के लिए बोली लगा दी है और जल्द ही यह प्रक्रिया मुकम्मल कर ली जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे सूबे के बिजली उत्पादन को बढ़ाकर अतिरिक्त बिजली पैदा करने में मदद मिलेगी। वहीं भगवंत मान ने कहा कि इस समय पर लाहरा, मोहब्बत और रोपड़ में सरकारी मालिकी वाले थर्मल प्लांट 1760 मेगावाट की बिजली पैदा कर रहे हैं, जबकि इस पावर प्लांट की खरीद के साथ इस पैदावार में 540 मेगावाट का और विस्तार होगा। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि पचवाड़ा कोयला खान से कोयले की सप्लाई फिर शुरू होने से सूबे के पास पर्याप्त कोयला है, जिसका प्रयोग इन थर्मल प्लांटों को प्रभावशाली ढंग के साथ चलाने के लिए किया जा सकता है। दोस्तों, आज शाम की खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।